अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे अभी नया नया देखना शुरू किया है वो हैरान हो रहे होंगे कि ये किसका घर है, किसका किचन है, कहाँ आई हुई हूँ, कहाँ पर आके मैं कुकिंग शुकिंग कर रही हूँ। तो मैं उनको बताती चलूँ कि जनाब ये मेरा अपना घर है, मेरे बच्चों का घर है, और जिस घर में अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं वो मेरा रेंट का घर है। बिल्कुल जनाब, मैं अपने ससुराल आई हुई हूँ वेकेशंस मनाने के लिए। पिछले हफ़्ते पूरा एक हफ़्ता हम लोग यहाँ रहने के लिए आए हुए थे, और ये मेरे बच्चों का ददियाल है, मेरा ससुराल है, हमारा अपना घर है। एक दिन दोपहर को बड़ा कोई दिल चाहा करेले खाने को, तो करेले बना रही थी। और करेले जब सीज़न में आते हैं ना तो यार, करेले किसी भी फॉर्म में बनाओ, करेले कीमा, करेले गोश्त, करेले खाली करेले बने, लेकिन करेले बहुत अच्छे लगते हैं। किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जनाब बच्चों को लेकर आ गई थी, मौसम बड़ा अच्छा था शाम को, तो एक दिन बच्चों को लेकर आई थी पार्क में। ये वही पार्क है जो हमारे अपने घर की बगल में ही है, और ये वही पार्क है। बिल्कुल जनाब, ये वही पार्क है जहाँ पर मेरा लड़कपन गुजरा है। ये वही पार्क है जहाँ पर मेरी सास और मेरी अम्मी बैठा करती थी इन बेंचों पे। पूरा ग्रुप औरतों का नीचे ज़मीन पर बैठा करता था गुलदायरे की सूरत में, और खूब गप्पे लगती थी, दुनिया जहाँ की बातें हुआ करती थी। सर जोड़ के बैठा करती थी मेरी अम्मी और मेरी सास, और बातें होती थी, गप्पे लगती थी, और उन्हीं गप्पों में, उसी सर जोड़ के बैठने में ही मेरा रिश्ता पक्का हो गया। और यहाँ तक नौबत आ गई कि आज मेरे बच्चे हो गए हैं, और मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। उस पार्क में जहाँ पर मैं, कल की बात लगती है, आंखें बंद करो तो एक फ़िल्म सी लगती है। मैं अपने दोस्तों के साथ इसी पार्क में वॉक किया करती थी, और आज इसी पार्क में अपने बच्चों को झूले झुलाने लेकर आई हुई हूँ। ये तमाम कज़न्स खूब खेलते हैं, मस्ती करते हैं, लड़ते भी हैं, और इनके छोटे छोटे ये सारे क्लिप्स जो हैं मैं सेव करती हूँ। मैं कहती हूँ कि जिस तरह मैं अपना लड़कपन, अपना बचपन, अपनी पुरानी बातें याद कर रही हूँ ना, कि कल की बात लगती है जब ये बड़े होंगे, इनको ये क्लिप्स दिखाया करूँगी कि तुम लोग ऐसे थे, ये हरकतें करते थे, ये मस्तियाँ करते थे, तो ये लोग भी कहेंगे कि अच्छा हम लोग ऐसे थे, हम ऐसा किया करते थे। याद करेंगे अपने पुराने वक्त को। ये छोटे छोटी मेमोरीज़ बहुत प्यारी लगती हैं जब वक्त गुज़र जाता है। दिल बड़ा उदास होता है देख के इन मेमोरीज़ को। एक हफ़्ता मैं यहाँ पर रही, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, और जब से मैं सेपरेट हुई हूँ, बहुत टाइम बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, और बहुत लंबे टाइम के लिए मैं आई थी। ये वो क्लिप है जब मैं वापस जा रही थी, आखिरी मैंने कहा ये क्लिप आप लोगों के लिए बनाती हूँ। और इस कमरे से मैंने अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट किया था। ये वही कमरा है जहाँ, जिसके एक एक कोने से मैं व्लॉग बनाया करती थी। इस एक कमरे में लोग कहते थे कैसे व्लॉग बनाती हो, कभी इधर, कभी इस दीवार के इस कोने में, कभी दीवार के उस कोने में। लेकिन वाकई यहाँ से व्लॉगिंग का स्टार्ट किया, और आज कहाँ तक मैं पहुँची हुई हूँ मुझे ख़ुद यकीन नहीं आता। जाने का वक्त जब करीब आता है ना तो दिल बड़ा उदास होता है, दिल नहीं चाह रहा होता है जाना का। मेरा दिल चाहता है मैं यहीं रह जाऊँ। बहुत सी यादें हैं, बहुत सा प्यार है इस घर में, इस कमरे में, लेकिन जाना ज़रूरी है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ सकते कि जाना क्यों ज़रूरी है, लेकिन जाना ज़रूरी है। मेरे बच्चों का जाना इसी में बेहतर है, बेहतरी मेरे बच्चों की इसी में है कि वो यहाँ से जाएं, अलग रहें। ये बात सिर्फ़ एक माँ बाप ही समझ सकते हैं और कोई नहीं। चलते चलते आ गई मैं अपने इस किचन में। ये वही किचन है जहाँ पर मैंने ज़िंदगी के बहुत से प्यारे प्यारे साल गुजारे हैं। ये छोटा सा किचन था, लेकिन इसमें मैंने दावतें भी की हैं। मियाँ जी से ज़िद करके ये किचन बनवाया था, और अच्छे फर्माबरदार मियाँ की तरह उन्होंने मेरी ज़िद को हंसी खुशी पूरा किया। इस किचन में आज भी ये चूल्हा लगा हुआ है। यहीं छोड़ के चली गई इस चूल्हे को। क्यों? क्योंकि नया घर तो नया चूल्हा। बहुत सी यादें हैं। लोग कहते थे कि इतने से किचन में कैसे खड़े होके तुम बनाती हो, और लिटरली इस किचन की ज़मीन पर बाथरूम का गटर भी है। आप लोग सोच नहीं सकते कि ऐसा है। हाँ वाकई ऐसा है। यहाँ पर एक टेबल होती थी जहाँ पर मैं अपनी सारी बेकिंग करती थी, रोटी बनाती थी, खाना बनाती थी। आज भी दीवार पर उस खाने बनाने के निशान हैं। इस कमरे के एक एक कोने से में यादें बसी हुई हैं।
بہت ساری یادیں ہیں، اور خاص طور پر یہ ولاگ میں ان تمام لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں۔ میں ایک ہفتے کے لیے یہاں پر آئی تو تمام لوگوں نے ایک جیسے سوال کیے، اور ہر ایک نے سوال کیے مجھ سے۔ پہلا سوال کہ تم نے اپنے کمرے میں سامان کچھ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے خاص کلپ ہے جنہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کمرے میں کچھ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ تو دیکھ لو، کمرے میں کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے۔ دوسرا سوال لوگوں نے یہ کیا کہ تم کیوں آئی ہو؟ میں حیران ہوں یار تم لوگوں کے اس سوال پہ، ان تمام لوگوں کے اس سوال پہ کہ میں کیوں آئی ہوں۔ یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بچوں کا گھر ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے یہ گھر میرے بچوں کا یا میرا نہیں رہتا، یہ کمرہ میرا اور میرے بچوں کا نہیں رہتا، تو میں اس وقت تک اس گھر میں آؤں گی جب تک اس گھر کی 2 بڑے حیات ہیں۔ اللہ پاک انہیں صحت تندرستی والی زندگی دے۔ اب اس گھر میں 2 ہی بڑے رہ گئے ہیں، جب تک وہ حیات ہیں میں اور میرے بچے اس گھر میں آئیں گے، بالکل آئیں گے۔ وہ نہ ہوئے تو پھر دیکھا جائے گا۔ اور تیسرا سوال لوگوں نے یہ کیا، لوگوں کو بڑی کوئی میرے کھانے پینے کی لگتا ہے ٹینشن تھی کہ کھانے پینے کی کیا سیٹنگ ہوتی ہے کھانے پینے کی۔ تو میری نند جو بڑی نند ہیں انہوں نے واقعی بڑا پن دکھایا، اور سب کچھ انہوں نے کیا، سب کچھ میرا کھانے پینے کا، میرے بچوں کا کھانے پینے کا، 5 بندوں کا ایک ساتھ سب کچھ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ناشتہ کھانا پینا ہر چیز انہوں نے کیا۔ میں مارکیٹ جاتی تھی، میں بھی سودا لے آتی تھی، میں بھی بناتی تھی، خود بھی بناتی تھی، اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، اور اوورآل لیکن انہوں نے ہی سب کچھ کیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، سوچو تو بہت بڑی بات ہے جناب۔ بھابیاں تو نندوں کے لیے سب کچھ کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے قدم جمانے ہوتے ہیں، لیکن وہ نندیں، وہ بھابیاں خوش نصیب ہیں جن کی نندیں کر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے۔ وہ بھابیاں بہت خوش نصیب ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں واقعی خوش نصیب ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کتنی بھی اسٹرگل کر لو، نا امید آپ لوگ کبھی مت ہو، کیونکہ اللہ پاک آپ کی اسٹرگل، آپ کی نیتیں دیکھ رہا ہے۔ سچے دل سے اگر اچھی نیت کے ساتھ آپ کوئی بھی اسٹرگل کریں گے نا تو اس کا پھل آپ کو ضرور ریٹرن میں اچھا ہی ملے گا، جیسا کہ مجھے مل رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھی کچھ اچھا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں اگر نیت نہیں ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو پھر آپ کو اس کے ریٹرن میں کچھ بھی اچھا نہیں ملے گا۔ یاد رکھیں گا، اپنا بہت خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ ملوں گی پھر کسی اور ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔